बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 21 सितंबर 2022। समय हो गया है 051142 PM। जिन विद्याओं को आप सीखने के लिए दूसरों को तकलीफ देते हो ना, आप जिंदगी में कुछ नहीं सीख पाओगे। हाँ, कोई मर चुका है एक अलग कहानी है, वो डेड बॉडी है, पर उसको उसका भी एक मान सम्मान होता है। उसकी पूजा पाठ करके जो है जो बजर बनाया जाता है वो एक अलग मामला है, पर उसका अपमान नहीं होता। भारत में इस तरह का बजर बनाने के लिए जो है, मैं आपको समझाता हूँ, ये डेड बॉडीज़ होती हैं ना, इनको बड़े सम्मान से पूजा पाठ करके इनका जो मुंह होता है ना, इसके अंदर जो है तेल भरा जाता है। यह शनि की विद्या है, समझे। तेल भरते हैं, डालते रहते हैं उसके तेल। फिर हवन सामग्री होती है, पूरे शरीर पे उसके हवन सामग्री डालते जाते हैं और कुछ नहीं करते, जलाते नहीं है उसे। बतासा, हवन सामग्री, काले तिल, कपूर, सुगंधित, उसको पैर के नीचे नहीं रखते कभी भी। फिर उसके कान में जिसको सिक्योर करना है, यह बड़ा सीक्रेट होता है, जिसको सिक्योर करना है उसके उसके कान में उसका नाम बोला जाता है। उसके कपड़े नहीं उतारे जाते, उसको नए नए कपड़े पहनाए जाते हैं। कफन उसे ही कहते हैं। का एजेंसी के लोग हैं। अंतिम कपड़े का बिजनेस मेरा वर्ल्ड में सबसे बड़ा है, ये ध्यान रख लेना। कहाँ से कपड़ा होता है, तुम का एजेंसी को चैलेंज करोगे। स्टिग्माटा नाम की जो ईसाइयों में विद्या होती है, ये इतनी खतरनाक विद्या है, इसके बारे में मैंने सुना भी था, पढ़ा भी था, मूवीज़ भी देखी है और कुछ प्रोफाइल्स चेक करी। स्टिग्माटा एक ऐसी विद्या है, इसमें जो जो ब्रदर होता है, ब्रदर ही फादर बनता है। पोप जो बनता है ब्रदर बनता है। जो ब्रदर होता है वो अपने आप को अलग रखता है और वो अपने शरीर को तकलीफ देता है, किसी और को नहीं। वो जीसस की तरह ही अपने शरीर को तकलीफ देता है। और वो इस तरीके से देता है अपने शरीर को तकलीफ की जो पता नहीं लगे। आप समझ रहे हैं। उसके बाद वो पोप बनता है। ये नहीं कि अब कोई पोप आ गया, उसने 10,000 लोग काट के खा गया, 50,000 काट के खा गया, बेरहमी से उनको मारा। आप तकलीफ उसे दे रहे हो तो आप क्या सीखोगे। बाबा जी का घंटा। यार, जिसके शरीर को मार के आप खा गए वो आपका कभी भला सोचेगा। पर हाँ, ये जरूर, अगर किसी का अंतिम संस्कार चाहे जमीन में दफना के कर दिया या बड़ा प्रेम पूर्वक आदर सम्मान से पानी में बहा दिया, वहां आपको तकलीफ कभी नहीं होगी। उसके बाद उसको कई बार होता है, जो साधु संत होते हैं, जो क्या कहते हैं आपका साधना में लीन होते हैं और प्राण त्याग देते हैं, बहुत 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 मुश्किल है अपने खुद के सूद से प्राण त्याग देना। बाद में उनको जो है इसी प्रकार से बैठाने के बाद जमीन में नहीं दफनाते हैं। वो बड़ा सीक्रेट मंदिर होता है, वहां हर कोई नहीं जा सकता। तेल, उस तेल को जमीन में जाने देते हैं। उस तेल को जो है उस पे डालते जाते हैं, तैयार किया जाता है उस शरीर को, उस पेट में तेल भर दिया जाता है। फिर हवन सामग्री, कपूर, फूल, सूखे हुए गुलाब के फूल, सारी पूजा पाठ की सामग्री, धूप, अगरबत्ती, बतासे, और वहां पे ध्यान, कुछ तेल रहता है तो वहां पे जो चींटियां वीटियां अपने आप आना बंद हो जाती हैं। फिर वो जो तैयार करते हैं उसे,
फिर उनको कहा जाता है कि जी इनको इनको बचाना है। फिर इस तरह से एसपीजी तैयार किया जाता है, समझे। एसपीजी ऐसे तैयार नहीं करते, एक को उठा लाया, उसे डब्बे में पैक कर दिया, उसके बाद उसे तंग कर रहे हैं, फिर उसका हेड सर्वर का भी बात नहीं करता। वो हम जानते हैं ना कैसे बुलवाते हैं। भैया ये तो देवी देवताओं का चैम्बर ऑन हो रखा है, यहाँ फोटो अरे यहाँ तो पेड़ पौधे पत्थर जानवर तक बोलेगा मेरे आगे यार, क्या बात कर रहे हो तुम, क्या बात कर रहे हो तुम। मेरे बारे में अगर पता करोगे ना तो वेटिकन में अगर पोप का नाम लिखा हुआ देखोगे तो भाई मेरा नाम लिखा हुआ है, आप समझे। समझ रहे हो, अपने शरीर को तकलीफ दे करके। हाँ ये विद्या है, बिल्कुल है, पर ऐसे भी नहीं दी जाती कि क्या कहते हैं आपका शरीर खराब हो जाए। कुछ स्टेजेस होते हैं, किस विद्या को जागृत करना है। मुझे मालूम है ना, जब मैं विद्याएं जागृत करता हूँ मेरे शरीर पे क्या बीतती है। आसपास कोई होता नहीं है, मुझे पता है बॉडी का टेम्परेचर जा रहा है 106 डिग्री, समझ में आ गई। और भाई साहब मैंने एक बार जो है मैंने फौलाद की विद्या चला दी। मैं जानता तो था ये संसार की सबसे भयानक विद्याओं में से एक है फौलाद। पिघला हुआ लोहा होता है, पत्थर जो पिघल जाता है ना, पिघले हुए पत्थर से जो चीज़ बनती है वो तो फौलाद बोलते हैं, तो मेटल मिक्स होता है। और फौलाद का टेम्परेचर जो है ज्वालामुखी के लावे की तरह होता है, इतना भयानक टेम्परेचर होता है। जब मैंने फौलाद की विद्या चलाई उसके लिए मैंने कोई डेड बॉडी लेके आया, मैं उसके लिए क्या कहते हैं बाहर से जाकर मैं गाली गलौज करी, क्या किसी का बच्चा मार दिया मैंने ना। मेरी बॉडी का टेम्परेचर पता कितना चला गया, 106 डिग्री। पहले पता क्या होता था, जरा सी भी कोई विद्या चलती थी मेरे शरीर का वजन कम, और वजन कम होता जा रहा, 52 किलो तक आ गया। मैं कहा यार ये क्या हो रहा है। और फौलाद की विद्या चलाने के बाद भाई साहब मैंने पता है क्या देखा, टेम्परेचर इतना भयानक बढ़ता गया ना शरीर का। मैं चुपचाप अपने कमरे में जो है गए, कुछ नहीं बोला मैंने, नहाया, कपड़े चेंज किए और जा करके अपने बेड पे जा करके मैं चुपचाप लेट गया अपने रूम में। वाइफ और बच्चे थे यहाँ पे, कुछ नहीं बोला मैंने किसी को। तो हमारी वाइफ की तो आदत है, बहुत पहले जब शादी होने वाली थी तो मैंने एक ही बार उससे कहा था, ऐसी बात हो रही थी फ़ोन पे, मैंने कहा हल्का फीवर है। उसने मेरे से पलट के नहीं पूछा तबीयत कैसी है, वो दिन है और आज का दिन है, मैं उसे कभी बताता ही नहीं मेरी तबीयत ठीक है या ख़राब है। अब मैं यहाँ एक बात बोल दूंगा, आप सुनो। अब मैंने कहा अपनी माँ चुदा जाकर चल, तो इस लायक ही नहीं है। समझ में आ गई। एक 106 डिग्री टेम्परेचर पे पता मैंने क्या सपना देखा, एक बहुत विशाल बरगद का पेड़ है, बहुत विशाल, उसके बगल में एक ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और सामने कुछ पब्लिक खड़ी है। और मैं एक पोडियम सी जगह पे, मैंने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई है और ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई है और बहुत स्पीड में मैं कुछ बोल रहा हूँ। आप समझ गए। फिर उसके बाद मैंने जो है क्या कहते हैं, पहले मैंने चलाई दाएं भाग में अपने सीधे हाथ में, सीधे अंग में, फिर चला दी मैंने बाम भाग में। प्रॉब्लम इज सॉल्व। अब बाएं भाग में चली तो फिर वही चीज़, भाई साहब टेम्परेचर पर दाएं भाग में चलने की वजह से दाएं भाग की एकदम सही चल गई विद्या, और बाएं भाग में जब चली तो पहले जितना टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था, पर हाँ बढ़ तो रहा था, और पहले जितना नहीं, मतलब इस बार जा रहा था 102 डिग्री, इससे ज़्यादा नहीं गया। चेहरा भी एकदम सही, ना वजन कम हो रहा है ना कुछ हो रहा है,
ठीक है, सेहत भी एकदम फिट है, भाई साहब कोई कुछ कर ले, ये है। अब कोई अगर मेरी वाइफ ये कहे कि पहले जो है इसको खाना कम कर दो ताकि इसकी रिब्स केज कम हो जाए, फिर उसके बाद इसको सफोकेशन होने लगेगी, ठीक है, ये कमज़ोर हो जाएगा, उसके बाद इसे देखेंगे, अच्छा जी तू कमांडो तैयार करेगी। मैंने तेरे पैर पकड़ लिए तो उस दिन, जानती है क्यों? मैं कहा ज़्यादा ना भागा मत करे दो तरह, पैर पकड़ने का मतलब जानती है, इसीलिए मैंने राजकुमार राय के भी पैर पकड़ लिए थे। पैर पकड़ने का मतलब ये नहीं होता माफ़ी मांग रहा हूँ तेरे से या आशीर्वाद ले रहा हूँ, कुछ ज़्यादा चलने लग गए तुम सबके पैर। मैं कहा इसको जो है ना थोड़ा थोड़ा स्थिर कर ले, एक जगह टिका ले इसे, समझ में आ गई ना? चाय पीजिए। अब जब मैंने बाएं भाग में चलाई विद्याएं, नहीं बराबर चलानी पड़ती है, ठीक है, तो भैया जो मेरा बायां भाग है, वाम भाग है, वो भी सेहतमंद रहे, असर देख लेना, जो मेरा बायां भाग होगा, ठीक है, तुम मुझे कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। समझ में आई? सेहत देखो कितना मजा आने वाला है। दायां भाग होता है पिता भाई पुत्र, बायां भाग होता है माता पत्नी पुत्री, बस इतनी सी बात है। बैठ के इंसान को इंसानी मांस खिला के क्या सिखाना चाहते हो? तुम्हारे युगों युगों तक उसकी आत्मा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, युगों युगों तक उस इंसान की। नहीं, जानवरों की आत्मा नहीं कुछ करती तुम्हारा, वो योनि अलग है। तुम जिस योनि से तुमने जन्म लिया है, जिस योनि में तुमने जन्म लिया है, उसी में तुम्हारी दोस्ती और दुश्मनी है, बस ये याद रखना। स्टिग्माटा के अंदर बेल्टें आती है कीलों वाली, बंदे वो बेल्ट होती है ना कील वाली, वो लगा लेते हैं अपने। समझ में आई? मैंने एक बार इनको कहा तो मेरे से ये कहते, हमारे मुकेश साहब है, ठीक है, उनके उनका उनका एक पुलिस वाला है, कहता वो वेद प्रकाश, कहता वो तू तांत्रिक है। उतने दिन से विद्याएं पता है क्यों चला रहे, ये मेरे आगे अपने आप को बहुत ज्यादा साबित कर रहे हैं। कह रहे जानता है क्या अभी? मैं कहा फौलाद की विद्या जानता है, बस एक वही जानता है बजर लगाना, मैं बजर लगाऊं? अबे एक बगलामुखी का बजर तो अब तक हटा नहीं तुम पे से। भुवनेश्वर राणा जो है एक बगलामुखी माला जाप नहीं झेल पाया, और ये पुष्पा और कालेश्वर राणा और ये सब। बेटे अगर हल्दी ना हिलीम मंत्र जाप करके अगर हवा में उड़ा दी ना, समझ में आ गई? तो मेरे आगे आते ही ना जॉन्डिस हो जाएगा तुम्हें, तुम जानते नहीं हो भी मेरे बारे में। मुकेश कहता रहा हूँ, हमारे बड़े साहब मुकेश जो है ना बच गए उस दिन, और नहीं मैं हंस भी रहा था। मैं उसी दिन जो है ना 3 बीट स्किप कर गई थी। मैं कहा यार क्यों गुस्सा दिला रहा है। मुकेश साहब जो हैं वो अपने प्रेत पे नाच रहे हैं। अच्छा जी, मुकेश साहब मुझे आके कहते हैं तांत्रिक है क्या तू, पागल हो गया है तू, क्या है ये सब, तोड़ दूंगा सब। अच्छा। मुकेश पैसे भिजवा दियो एक्वेरियम के, और जो शीशा तोड़ा है घर का। अब मैं बोल दूं बुरा मत मानियो, अगर टाइम पे पैसा नहीं पहुंचा ना ठीक बात नहीं होगी।
ना ना, कह के भिजवा कि एक्वेरियम का पैसा, और जो स्लैब तोड़ा है ना उसका पैसा आ जाना चाहिए। मैं सिखाऊंगा तेरे को विद्याएं। हाँ हाँ, वो बड़े साहब हमारे पिताजी, वो जो लकड़ी का मंदिर लाए थे ना, उस पर टट्टी पोच करके जो विद्याएं चला रहे थे, यहाँ नहीं चलता, ये सब तोड़ के फेंक दिया मैंने। वो फालतू बातें नहीं चलती यहाँ पे। समझ में आ गई? अगर मैंने यकीन जान मुकेश भैया तेरा ब्रह्मास्त्र, अरे मैंने एक माला जाप मार दी ना तेरे नाम की, बगलामुखी की, तुझे पता नहीं है तेरे साथ क्या हो जाएगा। मैं हंसता हूँ सिर्फ, ना अच्छा कोई बात नहीं। ये कालेश्वर आना ना बड़ा उछलता था, मैंने कुछ नहीं करा, ये बाहर बैठा हुआ था सामने, इसके मुंह पे ना एक बैठे बैठे मैंने बगलामुखी पढ़ दी, सब सुन रहे हैं बगलामुखी पढ़ रहा। मैंने कहा तो क्या हो गया, सुन लो। थोड़ी देर आगे गया, वापस आया घर में, इसके मीना से इसका ऐसा झगड़ा हुआ, मीना ने पुलिस केस ही रजिस्टर कर दिया। मार अलग अलग खाई उसने घर में। मोदी पे ना सिर्फ एक ही बार मैंने जो है ना अष्टम महाविद्या चलाई थी। मैं कहा इसका दिमाग घुमाना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं मानेगा ये। और जिस दिन मैंने चला दी ना मातंगी, अभी तुम बगलामुखी नहीं झेल पा रहे यार, बाकी 8 विद्याएं तुम कैसे झेलोगे? क्या बात कर रही है तू प्रीति? कात्यायनी का तेल, अच्छा तुम्हारा तंत्र मंत्र ना सब धरा रह जाएगा, तुम जानते नहीं हो भी मेरे बारे में। नहीं, पैसे तो मुकेश तू ही देगा। ये कुंडी टूटी, शीशा टूटा, एक्वेरियम तोड़ा, नहीं तो एक्वेरियम ला के दे। फिश एक्वेरियम बिल्कुल तोड़ा तूने। यकीन जान मुकेश, उस दिन बहुत बकवास कर रही थी प्रीति, अम्मा भी थी साथ में। मैंने उसको इतना ही कहा, अगर मुकेश की जगह कोई और होता तो जिंदा नहीं जाता यहाँ से। जिस पैर और हाथ का तूने इस्तेमाल किया था ना, यकीन जान मुकेश, तू तो रहेगा, पर उस दिन जो है ना सबसे पहले अमिताभ बच्चन की एसपीजी चेक हुई थी। कह रहा हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, फिल्म की शूटिंग है। मैं कहा तुझे फिल्म की शूटिंग हम दिखाते हैं। हमने उसे इतना मारा ना फिल्म की शूटिंग में, अब किसी भी समय अमिताभ बच्चन का एक हाथ एक पैर गायब है। मैंने प्रीति को साफ कहा था, तूने प्रीति के साथ छेड़खानी करी या प्रीति ने इसको रिपोर्ट किया, ये सब झूठ था। मुझे मतलब नहीं है, मुझे मेरे पैसे से मतलब है, और मुझे मतलब है सिर्फ और सिर्फ मेरे एक्वेरियम। तूने एक्वेरियम तोड़ा मेरा, मैं तेरे बड़े भाई के नाम पे इज्जत कर रहा था। और दूसरा वो तेरा पुलिस वाला, समझ में आ गई? खाकी खत्म कर दी मैंने धरती पे से। तू जानता आज हुआ क्या है? नहीं पता तुझे? भारत सरकार खत्म कर दी गई है। विश्व पटल पे अब भारत सरकार नहीं है। आप क्या करोगे? बस इतना ही शक्तिशाली हूं मैं। एक एक बंदे से निपटूंगा, क्योंकि ये सारे के सारे तांत्रिकों से तूने पैसे लिए और मेरा पूजा पाठ स्थल तूने दूषित किया। शंभू ने धमकी दी, ठीक है, कि तू जो है इसको समझा ले, ज्यादा पूजा पाठ ना करे। शंभू के घर का कुत्ता बिल्ली तक मार देंगे हम। नहीं, तुझे कुछ नहीं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है मुकेश, करण, अर्जुन, बबली, अम्मा, प्रीति, शौर्य, तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है मैं किसी और को भी कुछ नहीं कहूँगा और मेरी टीम कुछ नहीं कहेगी। गलत फहमी में है मुकेश तू। समझ में आ गई?
ये तेरे पुलिस वाले भी गलत फहमी में है, जो तूने यार पाल रखे हैं ना कोर्ट में, बहुत गलत फहमी में ना। पेनल्टी के साथ लूंगा 5 लाख रुपए, 5 लाख, और वो पैसा तू ही देगा, बिल्कुल देगा, मर्जी है मेरी। समझ में आई? क्यों मैडम प्रीति जी, तेरा सगा बड़ा भाई कौन है मैं नहीं जानता क्या? क्यों तेरे साथ बदतमीजी हुई थी? टेस्टर लगा रही है मेरे। प्रीति जी क्या बोली थी? दर्द होता है, कैसा लगता है? नहीं, मुझे मारना था मार ले, मेरे को चिंता नहीं है। वो क्यों तोड़ा? दरवाजा क्यों तोड़ा? मुकेश मेरे लिए ना 5 मिनट का भी काम नहीं है, यही काम मैं तेरे साथ करवा सकता हूँ। तेरा पूरा घर ऐसे, मैं था वो आदमी जिसने तेरे घर के आगे जेसीबी खड़ी करवा दी थी, फिर मैंने कुछ नहीं कहा। बार बार कह रहा हूँ, हाकिम हो, कैलाश हो, जयकांत हो, मधुर हो, हंसदेव रवि हो, संदीप हो, चाहे प्रदीप हो, गोपाल हो, बिट्टू हो, कोई हो, तुम ये मत सोचना कि अगर मुकेश को कुछ नहीं कहा मैंने, अम्मा को कुछ नहीं कहा, करण अर्जुन को कुछ नहीं कहा, बबली को कुछ नहीं कहा, प्रीति को कुछ नहीं कहा, शौर्य को कुछ नहीं कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें भी कुछ नहीं कहूँगा। तुम गलत फहमी में हो बेटा, समझ में आ गई? साफ सीधी बात है। अब चाहे तू अपना घर बेच, बाइक बेच, कुछ भी बेच, मुझे मतलब नहीं है, 5 लाख रुपए पहुंच जाने चाहिए। मेरी एक टीम भेज दो जरा, मुकेश से प्यार से खड़े होकर बात कर ले, जरा लगाइए जरा BMW इसके पास, प्यार से बोले, बोलो मुकेश साहब जरा इधर आ जाओ एक बार। हाँ, आपने किया था घर पे हमला हितेश के। ये 5-5 हज़ार रुपये नहीं, 5 लाख रुपए। अमिताभ बच्चन इन्वॉल्व था। मुकेश क्या बात कर रहा, तू बहुत बड़ा फिल्म स्टार है, होगा तू, मुझे तेरी फिल्म इंडस्ट्री से क्या मतलब, जो मर्जी कर तू, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे घर पे हमला क्यों हुआ? पूरा बांग्लादेश काट दूंगा, पूरा बांग्लादेश काट दूंगा। घर कैसे खोला मेरा? पूरा बांग्लादेश काट दूंगा। सुन लो बे बांग्लादेशियों, तू भी सुन ले सुमाना, जो लोग, जिन लड़कियों ने मेरा घर खुलवाया यहाँ आई थी, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू है अब से। किससे पूछ के घुसी घर में? मुझे कोई मतलब नहीं है पुलिस कौन सी है, इंटरपोल कौन सी है, मेरा घर किससे पूछ के खोला? बिल्कुल खोला, मैंने दिखाया था, वहां से खोल के अंदर घुसे। जो भी इन्वॉल्व था, रेजर्स बटालियन, काट दूंगा तो काट दूंगा। नहीं, तू अपनी विद्याएं चला, मुझे कोई मतलब नहीं है। तू अमिताभ बच्चन से बड़ा फिल्म स्टार है या अमिताभ बच्चन तेरे से बड़ा फिल्म स्टार है, मुझे मतलब नहीं है। ये बांधना बूंदना ये सब मेरे समझ नहीं आती है। समझ में आ गई? लकड़ी, झाड़ू, पिप्पा विप्पा ये सब नहीं चलता। ये जो तू दिखा रहा है ना, ये नहीं चलता। मुकेश तेरी आंख के आगे मैंने पिटवाए बंदे तेरे को समझाने के लिए, इतना ही मारते हैं हम। ये काम मैं करवा रहा हूँ मुकेश, चौड़े में करवा रहा हूँ। मैंने साफ कह दिया था उस दिन यहीं पे अम्मा को, साफ तो साफ है, तू जानती नहीं है भी मेरे बारे में। तुझे कुछ नहीं कह रहा मैं। आपने हरामी बोला, मुंह पे पानी फेंक दिया, फालतू बकवास करी, कुछ नहीं कहा। सोते हुए प्रीति बदतमीजी कर रही है, मैंने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं। अब तू ये मत सोचियो कि यहाँ जो है क्या कहते हैं, प्रीति अपनी मजार वाले गैंग के साथ मिल के जो है मुझे मार के मेरी मजार बना लेगी। समझ में आई? ये नहीं चलता मैडम।
इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हाँ, बिट्टू और आकाश इस संसार में नहीं रहना चाहते थे, हैं नहीं, लिख लो। ये खुद उसकी बहन ने बताया, मैंने नहीं। मोहम्मद बिन सलमान की लड़की है वो, और वो मोहम्मद बिन सलमान का लगा था। मैंने पहले दिन ही उसे देखा था, मैंने ये देख ले। मर्जी तेरी है, पैसे तू बाय पोस्ट भेज, कई बार कह चुका हूँ, समझ में आ गई? नहीं तो फिर देख ले। नहीं, घर कैसे तोड़ा तूने? नहीं, एक्वेरियम तोड़ा तूने? बात कोई भी थी, बात करता ना, घर कैसे तोड़ा तूने? कोई बात थी नहीं, तेरी लुगाई तो नहीं थी ना वो। तू, तेरा किचन अलग है, मेरा अलग है, तो घर में कैसे घुसा? किचन अलग है ना, तू जानता नहीं है कानूनन क्या होता है। बाद में देखेंगे तू बारादारी का है कहाँ का है, पहले तो वहीं से शुरू कर ले। ग्रीन पार्क में साथ रहे हैं, पहले तो वहीं से शुरू कर लेते हैं। किचन अलग है ना, तू जानता है ना कानून क्या कहता है। जब दो भाइयों में किचन अलग हो तो बंटवारा माना जाता है ना। हाँ, तो घर में कैसे घुसा तू है? मैं कुछ नहीं कह रहा तेरे बेटे को भी, कल भी क्या कहते हैं एसपीजी चला रहा कि तू अपने आप को होस्टेज ही समझ। मैं उसे कह रहा हूँ, बे नौनियाल बेटा प्यारे से चला जा खेल कूद जाके यार, तू जानता नहीं है भी मेरे बारे में यार, तू जा खेल। तेरी माँ ने तेरे जैसे ना 10,000 भी पैदा किए होंगे तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जा बेटा जा जा, उधर जा और जा करके लॉलीपॉप वगैरह खा चल इसको भी ले जा साथ में। हाँ, ये दूसरे वाला जो है ये, हाँ, शाहरुख खान की पिक्चर के करण अर्जुन, चल उधर चल। सलमान खान और वो, चल उधर चल। फिल्मी दुनिया, चल उधर हो बेटा। ये यहाँ रियल एक्शन मूवी चल रही है, रियल एक्शन मूवी है। नहीं, घर में घुस के हमला तूने किया भाई, मेरी वाइफ का मामला था। तू कौन होता है? तू है क्या ना? किचन अलग है, तू बोल ही नहीं सकता। किचन अलग है मुकेश भैया, तू जानता है अच्छी तरीके से। किचन अलग है। पिताजी जब गए तो साफ कह गए थे, ये घर हितेश का है, मुकेश की सरकारी नौकरी है, उसको जो है पैसे मैंने दे दिए हैं, बात खत्म। यही बात मैंने सुजाता को कही थी, तो सुजाता कह रही बाप मर गया तो क्या कहता है हिसाब किताब करने बैठ गया। मैं कहा तो और कौन सी नई बात थोड़ी बता रहा हूँ, बाप मर गया तो मर ही गया, और क्या उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तेरा कर्जा नहीं खा रखा ना, क्यों? तू समझ, मेरे से ज्यादा प्रॉपर्टी सुजाता के पास है, राजकुमार राय के पास। यहाँ क्यों नजर रख रही है कि नहीं? वहां से मंत्र चला रहा है राजकुमार राय, पिरपैती जा रहा है, तारापीठ जा रहा है। मुझे चूतिया समझा है क्या उसने? हैं? मुझे चूतिया समझा है क्या? मैं एक बात कहता हूँ सुजाता जी को भी, देखिए ऐसा है, और तू भी सुन ले स्वाति और आकृति और ऋषभ बेटा, अगर तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाला, मुन्ना या भिकनपुर के बाकी बंदे जो है क्या कहते हैं सही सलामत रहेंगे। इनकी गारंटी नहीं लेता मैं। कब कौन किसे कहाँ मार दे कौन जानता है। रिवॉल्वरों की कमी नहीं। 10 अवतार का नाम सुना है? तुझे पता नहीं है मुकेश मेरे बारे में अभी। 10 अवतार कंपनी का मालूम को, वर्ल्ड्स की बिगेस्ट आर्म्स डीलर कंपनी, सबसे ज्यादा धरती पे मेरे पास हथियार हैं। नहीं, क्यों करेगा तू घर पे हमला? क्यों तोड़ा सामान तूने? कोई बात नहीं, सामान क्यों तोड़ेगा तू? तू है क्या?
तो कुछ कह ले या कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्रीन पे इंसर्जेंट दिखा चाहे कुछ दिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मारते बहुत है हम। मुकेश, जब मैंने मोदी को कुछ नहीं समझा, मैं तुझे क्या समझूंगा यार। तो कुछ भी हो, मोदी प्रधानमंत्री के पद पे था बे, समझ में आ गई। 2057 मिलियन $, मोदी को मारने वालों के बीच में बांटवा दिए मैंने। मैं कहा बराबर बांट लो, कोई हो पैसा पकड़ो और चलते बनो। फुल नेटवर्क मारेंगे मुकेश हम, मारना है तो मारना है ना। अब चाहे वो तेरा मामा था, नहीं मैं तो नहीं मानता उसे, सुमन का भाई था, कोई तो मुझे क्या लेना देना, मारना था तो मारना था। नहीं, वादे का पक्का आदमी हूँ। 2057 मिलियन $, मैंने ही नाम रखा था उसको मारने पे। मोदी का फुल नेटवर्क मार देंगे वो। तू है क्या? भाई देख लो जितने लोग थे। नहीं, वादे का पक्का आदमी हूँ, प्योर वाइट मनी। इंटरपोल के स्टैम्प ठप। पैसे तो लेके रहूंगा मुकेश तेरे से। नहीं, स्पीड पोस्ट, यहाँ आसपास दिखियो मत, क्योंकि चमक की सबको जरूरत है। क्या कह रहा था मुकेश? अच्छा, मुकेश का मतलब चमक होता है। चमक, हर कोई चमकना चाहता है, पर यार चाह से चमक होती है। पैसे तो तू ही देगा, नहीं तो खाते में लिख दूंगा। तो जानता नहीं है यार, रिकवरी बड़ी खतरनाक है। नहीं क्यों भाई, मामला तेरा मुझसे था, तूने पूजा पाठ का स्थल क्यों तोड़ा, उस पे हमला क्यों किया? इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस निकाला और मोदी वॉज मोस्ट वांटेड, और उसके सर पे इनाम घोषित था 2057 मिलियन $। जेपी नड्डा ने मारा, ठीक है साहब, जेपी नड्डा साहब। 2057 मिलियन $, आपके लिए, बाकी टीम में बांट दें, मुझे क्या लेना देना, तुम खा गए पी गए, मुझे क्या लेना देना, बाकी इसका फुल नेटवर्क मारना है। जानते क्यों मारा मुकेश मैंने मोदी को? आपको नहीं पता। मोदी ने एक बात कह दी थी मेरे कान में आके, उसने ये कहा था कि तेरे बाप को मैंने मारा, इधर उधर कहाँ ढूंढ रहा है। अच्छा, मैं अब तेरी माँ चोद दूंगा बहन कैलेंडर। जिसने पिताजी पे मंत्र चलाए थे ना, उन सबके हस्ते ही मारूंगा तबीयत से। पर यार जैसे ही मुझे पता लगा ना, सुजाता भी शामिल है, बजर लगाने में प्रीति भी शामिल है, अम्मा का भी हाथ है, तू भी है। अच्छा, मैं तुम तो अभी शांति रहो। तो ये जो है ना, तेरे लिए एक सबक है, तू भी सुन लो। नौनियाल, हाँ पिक्चर के करण अर्जुन। बेटे पैसा फेंको, तमाशा देखो। अगर तू कहे तो कुछ दिखाऊं थिएटर, पब्लिक पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। समझ में आ गई? तुझे अभी पता नहीं है हमारे बारे में। जिस दिन मोदी ने ये बात मुझे कही ना मेरे कान में आके, नहीं पैसे तो मुकेश तू ही देगा, एक्वेरियम के भी देगा। नेहरू राय की पता है उसके माँ के भोसड़े में आग क्यों लगा दी? उसने प्रेत विद्या चला दी। मैं घर दे बहन के लौड़ा तेरी माँ की चूत। और जिस दिन मैं पहुंचा भागलपुर, समझ में आई, अगर शौर्य ने जरा सी भी बदतमीजी करी और प्रीति ने, तो बेटा ऐसा है, मेरे ख्याल से तुम्हारा जो है ना पिटने का रिकॉर्ड जो है ठीक ठाक ही है। एक आधा झापड़ जो है ना यूनिवर्सल स्लैब तेरे ही पड़ा लगता है, एक ही। तेरी माँ ने भी वो विद्याएं तुझे नहीं सिखाई होगी जो मैं सिखाऊंगा।
अगर बहन के लौड़े शेखर तू जिंदा मिल गया ना, इस बार तुम्हारी माँ चौदह बिना नहीं मानूंगा, पक्का मारूंगा बहन के लंडों, और आऊंगा भी जरूर। समझ में आई? मैं तो बैठ के हंसता रहता हूँ। नहीं कोई भी बात थी, मुकेश की बात कर रहा हूँ, मेरे से झगड़ा तू मुझसे बात करना। मंदिर क्यों तोड़ा तूने? स्लैब क्यों तोड़ा? ये क्या है, ये क्या है? तेरे को क्या मतलब है? फैसला हो चुका है ना बीच में। अब अम्मा से पूछ रहे, जब फैसला हो चुका है, अम्मा किस बात के लिए पूछे? तेरे बाप का घर है। तभी मैं हंस रहा था, मैंने कहा मेरे बाप का तो नहीं, तेरे बाप का भी नहीं है, फिर तो तेरे बाप का घर कैसे है फिर? तो मेरे से क्यों पूछे? बिल्कुल मेरे बाप का घर है ये। और मैंने साफ कहा था कि देख, हर कोई तेरी तरह किस्मत वाला नहीं है, मारूंगा बहुत मैं कैलाश को भी। समझ में आ गई? बाई आंख में ही पड़ेगी उसके गोली। अगर दोबारा एसपीजी मैंने देख ली किसी की, कैलाश की, जयकांत की फोटो एसपीजी अगर तुमने नहीं हटाई, कैमरे के फिल्टर नहीं हटे, तो बेटा ऐसा है, कैनबलाइज तो मैं करता नहीं, लठ तुड़वा दूंगा तुम्हारे पे। कैलाश अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया हो ना, चौड़े में कह रहा हूँ अम्मा मैं तेरे सामने, तेरे दोनों भाइयों को, तू रहमडी से 13 माइल निकल के दिखा दे चल, तू और तेरे लड़के। और कौन है वे शुभम के कोर्ट में यहाँ नाच रहे हैं? निकल लो यहाँ से हराम के पिल्लों, ढूंढो वे ओए छतरपुर एनक्लेव फेस 1 वालों। रेमडी से शुभम का एक कोड है, उसके मिलती जुलती शकल के 2-3 लड़के यहाँ घूम रहे हैं। पकड़ो उन बहन के लौड़ों को, बोल कहाँ से और किस लिए। बिहार रेमडी, भागलपुर से आए हुए सारे कोर्ट के बंदे पकड़ लो, इधर आ जाओ माँ के लौड़ों। किससे पूछ के? नहीं मैं नहीं जानता तुम्हें, फिर क्यों माँ? इसको पकड़ो, बुल्लू के कोर्ट में जो औरत घूम रही है बिल्कुल है, अपनी माँ के चूत में जाना, तू हमें क्या मतलब है? सही है गलत है? $5 मिलियन कोड खत्म करने के लिए कॉलोनी में पहुंच जाएंगे। एक कॉलोनी क्लियर चाहिए, बिल्कुल है। 5 लाख रुपए तो मैं लेकर आऊंगा भाई, मामला मुझसे था, कोई भी था, खा खा। अरे मेरा और प्रीति का मामला, तू किस बात के लिए हीरो बन रहा है बीच में? तू किस बात के लिए हीरो बन रहा है बीच में? तू है क्या? तू है क्या? पैसे दे दियो चुपचाप। और अगर ये तेरा बुलेट गैंग यहां से नहीं हटा ना, तो देख ले फिर। उस लौंडे को समझा दियो जो गैंग बना के गया ना तू सरदार सरबजीत सिंह के साथ RWA में, देख ले फिर तू। हाँ सुनूंगा नहीं मैं कुछ भी, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अम्मा 3 बहनें हैं, 5 बहनें हैं, मैं तो एक को जानता हूँ। और मैंने साफ कह रखा अपनी टीम को, बाकी कोई भी एक्स्ट्रा दिखा गोली मार दो। और प्रीति अगर तूने ड्रामेबाजी करी कि एक शौर्य है और एक ईशान है, तो जिंदा तो एक ही बचेगा। मैं नहीं जानता, अभी इसकी जांच मैं कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि ईशान का आई कार्ड, ईशान से तूने शौर्य किया, उसी दिन IB वालों का दिमाग चमक गया था। और अगर ऐसा है तो एक ही बचेगी, और एक ही बचेगा। मैंने साफ कह रखा अपनी टीम को, स्नाइपर लगे हुए हैं, गोली अबे यार हम इसके अलावा कोई काम ही नहीं करते। तुमने ही पिट रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है बाकी कोई नहीं पिट रहा। कोई हो, चाहे रिंकू हो, तू बोल के गया ना तेरा पैसा यहाँ नहीं पहुंच, पैसा मुकेश तू खुद भेजेगा यहाँ, वरना कसम है मुझे प्रभु श्री राम की, तू जन्म जन्म तक पछताने वाला है। तेरे सारे जन्म जो है ना उनका सर्वनाश कर दूंगा। मैं भी कुछ कह नहीं रहा हूं तुझे, जैसे नेहरू राय की जिंदगी सर्वनाश करी ना मैंने, कीड़े पड़ गए तो उसमें, तू जानता है ये बात।
नहीं मालूम, मैं बताता हूँ जो नेहरू राय के साथ हुआ क्या। नेहरू राय के शरीर में कीड़े पड़ गए थे। पोस्टमार्टम करने वालों का भी दिमाग खराब हो गया कि भाई आदमी है क्या है ये। मैंने इसीलिए प्रीति को वो जब भेजा था, मैंने जा देख ले तेरे बाप के क्या हालत है और तेरी माँ की। नेवर गिव मी अ रीजन टू शो यू माई इविल साइड। मर्जी है आपकी। देखो शरीर अकेला मैं लेके पैदा नहीं हुआ ना मुकेश, क्यों? दर्द अकेला मुझे नहीं होता ना, दर्द तुम्हें भी हो सकता है। उंगली टूटी है भैया, तू अगर दो भाई है, जिकेश है, सुकेश है, लुकेश है, भुकेश है, तो एक ही बचेगा, बाकियों को मार के हम निपटा देंगे, हमें नहीं मतलब कोई हो। हम तो मार देंगे, हम ऐसे ही है मुकेश, क्या करें। लड़ा मरियम नवाज को तो हमने कुछ समझा नहीं है, और किसी को कुछ समझेंगे हम? अब भी नहीं समझ में आ रही तुम लोगों क्या है? मतलब पाकिस्तान जैसे झाटू देश के अंदर इतनी सी बात समझ नहीं आ रही। बहन के लौड़ो, मोदी मार दिया उन्होंने। मैंने मारा भाई साहब, चौड़े में बोल रहा हूँ, कह के मारा उसकी माँ की चूत बहन के लड़की। भोसड़ी का एसपीजी वॉइस भेज करके कान में आके कह रहा है तेरे बाप को मैंने मारा है, इधर उधर क्या ढूंढ रहा है। मैं अब तेरी माँ चोद दूंगा बहन के लंड में। जो इन्वॉल्व हुआ उसी की माँ चुदी, चाहे पंडित उमा शंकर शुक्ला, चाहे नारायण दत्त श्रीमाली। तू जानता है मेरे इस हाथ का ऑपरेशन किसने करवाया था? नहीं पता तुझे? नंद किशोर श्रीमाली के बाप नारायण दत्त श्रीमाली ने, सफदरजंग में। चूतिया समझ रहा था नंद मेरे को, निखिल मंत्र विज्ञान वाला। अंगूठा मोड़ के टेप लगा करके डकार रोकना, गरम खाना खिलाते हुए अंगूठा पकड़ लेना। अम्मा ये बचकानी हरकतें छोड़ दे, समझ में आई? हम बताते कहीं हैं, मारते कहीं हैं। और तू सुनो, कुमारपुर में जितने भी हो, अगर कोई भी मेरा एंटी है ना, वो कुमारपुर से जरा इंग्लिश मोड़ और शंभूगंज, जरा मिर्जापुर पार करके दिखा दो तुम। मैं दिखाता हूँ तुम्हें ताकत किसे कहते हैं। और भागलपुर में जो है ना नेहरू राय के रिश्तेदार, सिवाय प्रीति और शौर्य को छोड़ के, कोई भी तुम में से 12 नंबर गुमटी, 2 नंबर गुमटी पार करके दिखा दो। और तू सुनो राजकुमार राय, तेरे में दम हो ना, तू 2 नंबर, मुन्ना हो, दीपक हो, लाला हो, भिकनपुर में कोई हो, तुम 2 नंबर गुमटी पार करके दिखा दो और 12 नंबर गुमटी बगीचे में जाके दिखा दो, सैंडिस कंपाउंड आके दिखा दो। देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। अब तुमने अभी मेरा असली रूप देखा नहीं है। क्यों बे मुन्ना, जमीन के कागज कहाँ हैं? कुछ कहा था तुझे हैं? चूतिया समझ रहा है क्या तू मेरे को? रजिस्ट्री कराने के लिए कहा था ना, जमीन के पेपर कहाँ है? या माँ चुदवाने के लिए डिपार्टमेंट में काम कर रहा है भोसड़ी के? यू आर इंसर्जेंट, हटा इसको टीम में से। अब तू जो है ना, मैं कह रहा हूँ भिकनपुर, खदैया टोली, अशोक राय का परिवार, कोई हो बहन का लंड भोसड़ी का, कोई भागलपुर में तरीके से घूम के दिखा दे। अगर मैं इनकी बहन के लोड़ों की माँ के भोसड़े में आग ना लगा दूं तो। और तुम में से कोई सुपर वॉइस में एक बार बीजेपी से है बोल के दिखा दे, देखो कैसे तुम्हारी बहन चोदता हूं मैं सबकी। यार हद हो गई। जो मेरे लिए काम करता है ना, उसे पैसे की कमी नहीं रहने देता मैं। समझ में आ गई? जेपी नड्डा ने चटका दिया मोदी, ले भैया जो कहा वो कहा।
जो कहा वो कहा। क्यों तोड़ेगा मेरा घर, क्यों? और प्रीति जी, सुपरवाइज का पैसा अगर नहीं पहुंचा तो अलग बात, अगर पहुंच गया है ना तो अपने इस नौनिहाल को समझा दियो जो प्यारा सा है, शौर्य नाम है बेटे, ऐसा है चीकू नहीं तेरा रंग भी चीकू जैसा है बेटे चीकू, बात मान जा, तमीज सीख ले। समझ में आ गई? मुझे सुधारना बहुत आता है बेटा, मैं ये फालतू काम नहीं कर रहा कि मैं बीवी दूसरी ले आऊं या 3 बच्चे ले आऊं, नहीं 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 नहीं। तो बात नहीं समझ रहा, तो बात समझ नहीं पा रहा मेरी। डार्लिंग अगर पैसा नहीं पहुंचा तो अलग बात है, अगर पहुंच गया है तो स्पीड पोस्ट आ जाना चाहिए। नहीं तो गांड में जो तेरे फिसर है ना, फिसर कंपनी की मालकिन बन रही है, मैं प्रीति से बात कर रहा हूँ। फिसर कंपनी है तेरी, हैं? फिसर कंपनी की मालकिन है, XY अंगूठे पे हैं? कौन है तू? दिमाग ठिकाने रखियो। और दोनों बच्चों को किसी को भी कुछ कहा ना तूने, अब मैं बताता हूँ शौर्य के फोटो सर्वर ने क्या बोला। रात को प्रीति ने फरीदाबाद के मकान में शौर्य को उठाया और लेके गई एक कमरे में। वहां पे पहले से कुछ औरतें नंगी बैठी हुई थी, जिसमें रेनू राय भी थी, और खौलता हुआ तेल अंधेरे में शौर्य के पैर पे फेंक के उसके पैर पे कुछ मारा गया। समझे? ये था पिप्पा, ऑफिशियल रिपोर्ट है। अब कहोगे मुझे कैसे पता शौर्य का फोटो सर्वर पकड़ लिया हमने बेटा चीकू चंपक 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 मैगजीन वो बच्चों के आते, उसमें चीकू खरगोश था एक बेटा चीकू खरगोश चंपक ले यार, बैठ के चुपचाप पढ़ ले। हाँ तो हो गया IB में भर्ती समझ रहा है? नहीं नहीं, तेरी माँ जो फिसर कंपनी की मालकिन बन रही है ना, और अगर तूने दोबारा दिमाग लगाया ना कि पहली बार में कॉल नहीं उठाने देगा बच्चों को, एक बार में पैसे नहीं भेजेगा, अच्छा यू आर इंसर, शौर्य यू आर इंसर। अब देख ले, $2,057 million US। वेल थम्स अप मेरी तरफ से JP नड्डा साहब के लिए, थम्स अप एक कांच की बोतल ओपनर से थोड़ा तमीज से खोलते हुए स्टाइल में, सर फॉर यू। थम्स अप कंपनी का मालिक हूँ यार। कौन है बहन का लोड़ा सलमान खान, औकात क्या उस माँ के लौड़े की। सारा भोसड़ी का मेरी कंपनी की ऐड में काम करता है, इसकी माँ की चूत। और क्या, यही 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 काम है हमारा, और काम क्या है? वह काम है कहीं यार, बताइयो।
बस लेना एक नहीं। अब मुझसे बात करनी, मुझसे बात कर यार। पूजा स्थान तोड़ दिया, पूरा स्लैब तोड़ दिया, उठा के पटक दिया। और पुलिस वाला आके करा तू तान दे, तो बहन के लड़ पागल हो गया क्या तू? पता करियो उसके साथ पुलिस वाले कौन आए थे उस दिन 100 नंबर की कॉल पे। महरौली थाने से थे, कहाँ से थे पता करे। थी माँ के चूत बहन के लड़की, माँ का लड़ा MLC तक नहीं कराई। महरौली पुलिस स्टेशन और साउथ दिल्ली PCR, यू आर इन सर। तो मेरा काम है यार, फिश एक्वेरियम मैंने निकाला कि यार फिश रखूंगा उसमें। भाई बंदे बड़ी मेहनत से बनाया हुआ यार, तोड़ दिया यार लात मार के पूरा। तेरे ससुर ने बना के दिया था क्या? हाँ करण यार, फिर कल SPG चला करके धमकी दे रहा मेरे को। करा तो होस्टेज, अपने आप को होस्टेज समझ। अभी पता है क्या करा मुकेश? मुकेश का एक SPG पकड़ियो, कहाँ इसका SPG पकड़ना है? हाँ करा, इसको मैं पिप्पा करूँगा, तू करेगा पिप्पा? अच्छा जी। ऑल ओवर वर्ल्ड में पिप्पा मैं चलवाता हूँ चूतिए। 2,500 करोड़ रुपया पर डे की इनकम है पिप्पे से। काट दूंगा पूरा बांग्लादेश। मेरी बहन की चूत, माँ की लोड़ियों, चूतिया समझ रखा है क्या मुझे? वेयर इज माई मनी? पैसा कहाँ है? देख देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। चांद ना बदला, सूरज ना बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। मैंने लिख के हिंदी में समझाया, देखो टेस्टर इसे भी कहते हैं। सुख के सब साथी दुख में न को, ओ मेरे राम तेरा नाम एक सांचा, दूजा न को। अमिताभ बच्चन का एक हाथ एक पैर गायब है। अमिताभ बच्चन को इमरान खान को पता है क्यों मारा? $800 मिलियन इनाम रखा था मैंने उसमें। बैंड के लौड़े ने मेरे पे हमला करवा दिया एक दिन। उस दिन SPG में मुकेश था गाड़ी के अंदर, बिल्कुल था, स्कॉर्पियो में। और जावेद, शकील पहाड़गंज, मैं सब देख रहा था। नहीं समझे? महरौली पुलिस स्टेशन, फतेहपुर बेरी, मैदानगढ़ी है तो यू आर इंसर्जेंट। पता लगेगा तुम्हें भी थोड़ी देर में मेरी ताकत है क्या। मेरे राम तेरा नाम एक सांचा, दूजा न कोई। मेरे राम सुख के सब साथी
दुख में न कोई। मेरे बेटे को पिप्पा करने की सोच रखने वालों का पिप्पा हमने करा दिया। काट दूंगा बहन के लड़ू एक एक। सोचना भी नहीं। बड़े प्यार से रखा था, बड़े अरमान से रखा था अंशदेव रवि, तेरी कसम ओ बलम तेरी कसम। प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पिप्पे में गया ओ। काट दिया पैर के लौड़े को। चूतिया समझ रही थी रेनू राय मेरे को। तेरी माँ की चूत बहन की लौड़ी, पागल समझ रही क्या मुझे। बच्चों को नानी के घर भेजा है, समझ में आ गई। इससे ज्यादा कोई सच्चाई नहीं जानता। जरा सा भी दिमाग लगाया ना, जरा सा। तू साला काम से गया। मैंने इसको कहा था अंशदेव को, तेरा जरा सा भी डोला जो ईमान, तू साला काम से गया। करमंडल कैसे कह रहा है, साले को बोल रहा हूँ। बहन का लड़ा भोसड़ी का बदमाश है तू। इसको समझा रहा हूँ, इसके नौनी हालों को। अबे जाओ खेल कूद यार, कहाँ दिमाग लगा है। वो लड़के दो एक बार दाढ़ी